ओम शांति। आज 4 फरवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत मीठी मीठी बातें समझाई, जिसमें मुख्य रूप से बाबा ने कहा, श्वासोश्वास बाप को याद करो। बाप की याद के सिवाय बुद्धि कहीं और ना जाए। सिमर सिमर सुख पाओ। सर्व संबंधों का सुख एक बाप से लेना है। बाप की याद से ही तुम्हारी प्रीत बढ़ती जाती है, आत्मा पावन बनती जाती है। जब बाबा के बनेंगे, याद करेंगे, तो माया बहुत सामना करेगी। कभी बीमारी आ जाएगी, कभी दिवाला निकल जाएगा, घाटा पड़ जाएगा, टांग टूट जाएगी। कुछ भी हो, बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। जो बच्चे बाबा के हाथ में हाथ देकर चलते हैं, वो निश्चिंत रहते हैं। बाबा उस्ताद को पूरा अपना हाथ सौंप देना है। जो बच्चे एक बाप की याद में रहते हैं, उन्हें बाबा की मदद मिलती है। बाबा के साथ सच्चे रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं। ब्रह्मा बाबा हमारे सामने निमित्त है। कोई भूल हो जाती है, सच बताएंगे, आधा माफ हो जाएगा। कई बच्चे भूले करके छिपाते हैं। बाबा ने कहा, बच्चों को बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं। 5 विकारों का दान देकर वापस नहीं लेना है। ये परमात्म ज्ञान है। जब आप स्वयं के बारे में जानते हो, बाबा के बारे में जानते हो, सबसे बड़ा सर्वोत्तम कार्य, सर्वोत्तम सेवा है ज्ञान रत्नों का दान देना। इसी समय आप ज्ञान रत्नों का दान करते हो। यही ज्ञान धन सत्युग में स्थूल धन बन जाता है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा से सर्व संबंधों का सुख लेना है तो और सबसे बुद्धि की प्रीत निकाल। माँ में कम याद करो, यही मंजिल है। बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना है और सबसे बुद्धि की प्रीत निकाल। माँ में कम याद करो, यही मंजिल है। क्वेश्चन है, तुम बच्चे इस समय कौन सा अच्छा कर्म करते हो जिसके रिटर्न में साहूकार बन जाते हो? इस समय कौन सा अच्छा कर्म करते हो जिसके रिटर्न में साहूकार बन जाते हो? सबसे अच्छे से अच्छा कर्म है ज्ञान रत्नों का दान करना। ये अविनाशी ज्ञान खजाना ही ट्रांसफर हो 21 जन्मों के लिए विनाशी धन बन जाता है। इससे माला माल बन जाते हैं। जो जितना ज्ञान रत्नों को धारण कर दूसरों को धारण कराते हैं, उतना साहूकार बनते हैं। जितना ज्ञान रत्नों को धारण कर दूसरों को कराते, उतना साहूकार बनते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना, यह है सर्वोत्तम सेवा। ओम शांति। शिव बाबा अपने सालिग्राम बच्चों को समझाते, यह है परमात्मा का अपने बच्चों के प्रति ज्ञान। आत्मा को ही सालिग्राम कहा जाता है। बाबा अपने बच्चों को, आत्माओं को ज्ञान देते। आत्मा को ज्ञान नहीं देती है। परमात्मा शिव बैठ, ब्रह्मा सरस्वती और तुम लक्की स्टार्स बच्चों के प्रति समझाते हैं, इसलिए इसको परमात्म ज्ञान कहा जाता। परमात्मा तो एक ही है, बाकी क्रिएशन है क्रिएटर की। जैसे लौकिक बाप ऐसा नहीं कहेगा ये सब हमारे रूप हैं, नहीं, कहेगा ये हमारी रचना है। ये रूहानी बाप है, जिसे भी पार्ट मिला हुआ है, वही मुख्य एक्टर, क्रिएटर, डायरेक्टर है। आत्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे। परमात्मा के लिए कहा जाता, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। उन सब गुरुओं की तो अपनी अलग अलग मत है। परमात्मा आकर एक मत देते हैं, वह है मोस्ट बिलव्ड। उस एक के साथ बुद्धि योग लगाना है, जो बहुत प्यारा है। कितना प्यारा कि उससे प्यारा कोई नहीं। तो बुद्धि योग उस एक से लगाना है। और जिनके साथ तुम्हारी प्रीत है, वो सब धोखा देने वाले हैं, इसलिए उन सबसे बुद्धि निकालनी है। मैं तुम्हें सब संबंधों का सुख दूंगा, सिर्फ माँ में कम याद करो, ये मंजिल है। अंडरलाइन करेंगे, मंजिल कौन सी है? एक बाप को याद करना। मैं तुम्हें सब संबंधों का सुख दूंगा, सिर्फ माँ में कम याद करो। मैं सबका डियरेस्ट डैड भी हूँ, प्यारा पिता भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। तुम समझते हो उस द्वारा हमें जीवन मुक्ति मिलती है। यही अविनाशी ज्ञान खजाना है। ये खजाना ट्रांसफर हो, फिर 21 जन्म के लिए
विनाशी धन बन जाता। 21 जन्म हम बहुत मालामाल हो जाते हैं, राजाओं का राजा बनते हैं। इस अविनाशी धन का दान करना है। आगे तो विनाशी धन दान करते थे तो अल्पकाल क्षणभंगुर सुख दूसरे जन्म में मिलता था। कहा जाता है पास्ट जन्म में कुछ दान पुण्य किया है जिसका फल मिला है। वो फल एक जन्म का ही मिलता, जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध नहीं कहेंगे। हम जो अब करेंगे उसकी प्रारब्ध हमें जन्म जन्मांतर मिलेगी। तो अब ये है अनेक जन्मों की बाजी, ये है अनेक जन्मों की बाजी। परमात्मा से बेहद का वर्षा लेना है। सबसे अच्छा कर्म है अविनाशी ज्ञान खजाना दान करना। जितना धारण कर औरों को कराएंगे उतना खुद भी साहूकार बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे। यह सर्वोत्तम सेवा जिससे सदगति होती है। देवताओं की रस्म रिवाज देखो कैसे संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म है। प्योरिफिकेशन, संपूर्ण पवित्रता सतयुग त्रेता में रहती है। देवता ही बहिष्ठ में रहने वाले हैं, उनको ऊंच गाते हैं। जो सूर्यवंशी सतयुग में बनते हैं वही संपूर्ण है, फिर थोड़ी खाद पड़ जाती है। अब तुम समझते हो देवताएं कैसे बहिष्ठ के निवासी हैं। बैकुंठ है वंडरफुल दुनिया, वहाँ दूसरे धर्म वाले जा नहीं सकते। बैकुंठ वंडरफुल दुनिया है, वहाँ दूसरे धर्म वाले जा नहीं सकेंगे। ये सब धर्मों को रचने वाला ऊंचे से ऊंचा भगवान है। ये देवता धर्म कोई ब्रह्मा नहीं स्थापन करते। ये तो कहते मैं इम्प्योर था, मेरे में ज्ञान कहाँ से आया। और सब प्योर सोल्स ऊपर से आती हैं अपना धर्म स्थापन करने। यहाँ तो परमात्मा धर्म स्थापन करते हैं। जब इसमें आते हैं तब इनका नाम ब्रह्मा रखते। कहा जाता ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। अब प्रश्न उठता है इन देवताओं से मनुष्य सृष्टि कैसे रची गई। परमात्मा कहते मैं जिस साधारण तन में आता हूँ उनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। मैं जिस साधारण तन में आता हूँ उनका नाम ब्रह्मा पड़ता है। वह सूक्ष्म ब्रह्मा है तो दो ब्रह्मा हो गए, इनका नाम ब्रह्मा रखा गया क्योंकि कहते साधारण तन में आता हूँ। ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण रचता हूँ। आदि देव से ह्यूमैनिटी रची गई। ये हुआ ह्यूमैनिटी का पहला बाबा, फिर वृद्धि होती जाती। अब तुम्हें राजाओं का राजा बनाते हैं, परंतु बनेंगे तब जब देह सही दे के सब संबंधों से नाता तोड़ेंगे। बाबा मैं तुम्हारा ही हूँ बस। करेंगे 5 सेकंड अभ्यास बाबा को देखते हुए। मैं आपका ही हूँ, आप मेरे हो। बाबा के ये बोल, अपने ये बोल अच्छे से डायरी में नोट करेंगे। बाबा कहते हैं आप मेरे हो। हम बाबा को क्या कहते हैं, मैं तुम्हारा ही हूँ बस। ये तो निश्चय है हम सो प्रिंस बनते हैं। चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है। वो है युगल चित्रों में ब्रह्मा को 10-20 भुजाएं दिखाते। काली को कितनी भुजाएं दी, इतनी बाहों वाली चीज तो होती नहीं। ये सब अस्त्र शस्त्र हैं, अपना है प्रवृत्ति मार्ग। बाकी ब्रह्मा की जो इतनी भुजाएं दिखाते, समझते जो ब्रह्मा के बच्चे हैं वो जैसे इनकी बाहें हैं। बाकी काली आदि कुछ नहीं। जैसे कृष्ण को काला कर दिया ऐसे काली का भी चित्र काला कर दिया। ये जगदम्बा भी ब्राह्मणी है। हम अपने को भगवान अथवा अवतार नहीं कहते। बाबा कहते सिर्फ माँ मेकम याद करो। वास्तव में सब शिव कुमार हैं सालिग्राम। फिर मनुष्य तन में आने से तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ फिर जाकर विष्णु कुमार कुमारियाँ बनेंगे। बाप क्रिएट करते हैं, फिर पालना भी उनको करनी पड़ती है। ऐसे डियरेस्ट डैड के तुम वारिस हो, उससे तुम सौदा करते हो। ये तो बीच में दलाल है। बाबा है होली गवर्नमेंट, वो आए हैं इस गवर्नमेंट को भी पांडव गवर्नमेंट बनाने के लिए। ये हमारी ऊंची सर्विस। गवर्नमेंट की प्रजा को हम मनुष्य से देवता बनाते हैं बाबा की मदद से। सो हम उनके सर्वेंट हैं ना, हम वर्ल्ड सर्वेंट हैं, विश्व सेवाधारी हैं। हम बाबा के साथ आए हैं सारी दुनिया की सर्विस करने। हम कुछ लेते नहीं। विनाशी धन महल आदि हम क्या करेंगे। हमें तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। तुम बच्चों को सच्चा सच्चा ज्ञान मिल रहा है। शास्त्रों के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहेंगे, वो भक्ति है। ज्ञान माना सदगति, सदगति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति। जब तक जीवन मुक्त नहीं हुए तब तक मुक्त भी नहीं हो सकते। हम जीवन मुक्त होते हैं, बाकी सब मुक्त होते हैं।
तब तो कहते तुमरी गतमत तुम ही जानो। फिर इसमें भी सर्वव्यापी परमात्मा है, ये बात नहीं रहती है। ये तो कहते कल्प कल्प में अपनी मत से सबकी सदगति करता हूँ। सदगति के साथ गति आ जाती है। नई दुनिया में रहते ही थोड़े हैं। आगे हम कहते थे घट में सूर्य, घट में चांद, घट में 9 लाख तारे। घट में सूर्य इस समय है, घट में शिव है जिसका इतना इस विस्तार है। फिर घट में मम्मा बाबा और लक्की स्टार्स। विवेक भी कहता है सत्युग में जरूर थोड़ी संख्या होनी चाहिए, पीछे वृद्धि होती है। ये सब समझने की बातें हैं। जो जितना प्योर होगा उतना धारणा अच्छी होगी, जितना पवित्र होगा धारणा अच्छी होगी। इम्प्योरिटी से धारणा कम होगी, प्योरिटी फर्स्ट। क्रोध का भी भूत रह जाता है तो माया से हार खा लेते। ये युद्ध है ना, उस्ताद को पूरा हाथ देना है, नहीं तो माया बड़ी प्रबल है। जिसका हाथ में हाथ है उनके लिए ही बरसात है। जिनकी हाथ में, सर्वशक्तिवान के हाथ में जिनका हाथ है उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। जैसे बाबा साक्षियों के पार्ट बजाते हैं, देखते भी हैं, ये तो समझ सकते हो कि माँ बाप और लक्की स्टार्स जो अनन्य हैं उनको ही फॉलो करना है। ये तो समझाया, मुरली पढ़ना कभी भी नहीं छोड़ना है। रात्रि क्लास है 13/12/58। देखो अलमाइटी बाबा के ये सब कितने रूहानी कारखाने हैं। सेंटर्स को बाबा कह रहे हैं रूहानी कारखाना, जहाँ से हर एक को रूहानी रतन मिलते हैं। बाबा इस सब कारखानों का सेठ, मैनेजर लोग संभाल रहे हैं, दुकानें चल रही हैं। बाबा सेठ है, जो सेवा केंद्र संभालने वाले वो मैनेजर्स हैं। दुकानें चल रही हैं, दुकान कहो, हॉस्पिटल कहो। ये तुम ब्राह्मणों की फैमिली भी है, तुम्हें अपना जीवन बनाना है। एजुकेशन से इसमें रूहानी और जिस्मानी दोनों इकट्ठा है, दोनों बेहद के हैं। और ये है रूहानी जिस्मानी, दोनों ही हद के हैं। वो तो हद के हैं, गुरु लोग जो भी शास्त्रों आदि की रूहानी शिक्षा देते हैं वो सब हद के हैं। हम किसी मनुष्य को गुरु नहीं मानते, हमारा है एक सत्य गुरु। गुरुओं का भी गुरु सत्य गुरु, जो एक ही रथ में आते हैं। घड़ी घड़ी उनको याद करेंगे तब विक्रम विनाश होंगे। घड़ी घड़ी बुद्धि योग बाबा से लगाएंगे तो विक्रम विनाश होंगे। तुमको धन उस ग्रैंडफादर से मिलता, इसलिए उनको याद करना है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना जो विकर्म बन जाए। सत्युग में कर्म अकर्म होते हैं, यहाँ कर्म विकर्म होते हैं, क्योंकि 5 भूत हैं। हम बिल्कुल सेफ हैं। बाबा कहते विकार दान में दे दो, फिर अगर वापस लिया तो नुकसान हो जाएगा। ऐसे मत समझना छिपा कर करेंगे तो पता थोड़ा ही पड़ेगा। धर्मराज को तो पता पड़ेगा ना। इस समय ही बाबा को अंतर्यामी कहा जाता। हर एक बच्चे का रजिस्टर वो देख सकते हैं। हम बच्चों के अंदर को जानने वाले हैं, इसलिए छिपाना नहीं चाहिए। ऐसे भी चिट्ठी लिखते हैं कि बाबा हमारे से भूल हो गई, माफ़ करना। धर्मराज के दरबार में सजा नहीं देना, जैसे कि डायरेक्ट शिव बाबा को लिखते हैं। बाबा के नाम पर इस पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डाल देते हैं। ब्रह्मा बाबा पोस्ट बॉक्स से नियमित हैं, इनको सारी बात बता देते हैं, जैसे कि शिव बाबा के पास चिट्ठी पहुंच गई। भूल बताने से आधी सजा कम हो जाएगी। यहाँ प्योरिटी बहुत चाहिए। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न यहाँ बनना है। रिहर्सल यहाँ होगी, फिर वहाँ प्रैक्टिकल पार्ट पर जाना है। अपनी जांच करनी है, कोई भी कर्म तो नहीं करते। अपनी जांच करनी है, हम कोई भी कर्म तो नहीं करते। संकल्प तो बहुत आएंगे, माया बहुत परीक्षा लेगी, डरना मत। बहुत नुकसान होंगे, धंधा नहीं चलेगा, टांग टूट जाएगी, बीमार हो पड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। कितनी भी कोई भी परिस्थिति आ सकती है, विकट से विकट हो सकती है, लेकिन बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। अनेक प्रकार की परीक्षाएं आएंगी, पहले पहले बाबा के सामने आती हैं, इसलिए बाबा बताते खबरदार रहना, पहलवान बनना। देखो भारत में जितनी सबको छुट्टियां मिलती हैं इतनी और कहीं नहीं मिलती, परंतु यहाँ में 1 सेकंड भी छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि बाबा कहते श्वासों श्वास मेरी याद में रहो। 1 सेकंड भी छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि बाबा कहते श्वासों श्वास मेरी याद में रहो। एक एक श्वास अमोलक है, तो वेस्ट कैसे कर सकते? जो वेस्ट करते हैं वो पदभ्रष्ट करते हैं। इस जन्म का एक एक श्वास मोस्ट वैल्यूएबल है। रात दिन बाबा की सर्विस में रहना चाहिए। तुम अलमाइटी बाबा के ऊपर आशिक हो, या उनके रथ पर हो, या दोनों पर हो। ज्योति बिंदु बाबा पर आशिक हो, उनके रथ पर हो, ब्रह्मा बाबा में, या दोनों पर हो। जरूर दोनों का आशिक होना पड़े। बुद्धि में रहेगा
कि वो इस रथ में है, उनके कारण तुम इस पर आशिक हुए हो। शिव के मंदिर में बैल रखा हुआ है, वह भी पूजा जाता है। कितनी गुह्य बातें हैं जो रोज नहीं सुनते तो कोई कोई पॉइंट्स मिस कर देते हैं। रोज सुनने वाले कभी पॉइंट्स में फेल नहीं होंगे, जो रोज सुनेंगे कभी फेल नहीं होंगे, मैनर्स भी अच्छे रहेंगे। बाबा की याद में बहुत प्रॉफिट है, बाबा को याद करेंगे, याद में बहुत प्रॉफिट है। फिर है बाबा की नॉलेज को याद करना, योग में भी प्रॉफिट, ज्ञान में भी प्रॉफिट। बाबा को याद करना, इसमें है मोस्ट प्रॉफिट, क्योंकि विक्रम विनाश होते हैं। याद करने से विक्रम विनाश होते हैं और पद भी ऊंचा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है श्वासोश्वास बाबा को याद करना है। एक भी श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना जो विकर्म बन जाए, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जो विकर्म बन जाए। उस्ताद के हाथ में हाथ दे संपूर्ण पावन बनना है। कभी क्रोध के वशीभूत होकर माया से हार नहीं खानी, पहलवान बनना है। क्रोध के वशीभूतों के हार नहीं खानी, पहलवान बनना है। वरदान है समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ, व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप भव। समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ, व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप भव। इस ज्ञान का इसेंस है स्मृति स्वरूप बनना। हर कार्य करने से पहले इस वरदान द्वारा समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ के निर्णय करो, ये व्यर्थ है या समर्थ है। फिर कर्म में आओ, कर्म करने के बाद फिर चेक करो, कर्म का आदि मध्य अंत तीनों काल समर्थ रहा। ये समर्थ स्थिति का आसन ही हंस आसन है। इसकी विशेषता है निर्णय शक्ति। निर्णय शक्ति द्वारा सदैव मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। निर्णय शक्ति द्वारा सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। सरल शब्दों में हम सब स्मृति स्वरूप स्थिति में रहें। कोई भी कार्य करने से पहले स्मृति में स्थित होना है। जब कार्य हो जाता है तो कार्य का परिणाम भी बाबा को समर्पित करना है, चेक करना है। कर्म करने के बाद चेक करना है, कर्म का आदि मध्यंत तीनों काल समर्थ रहा। ये समर्थ स्थिति ही हंस आसन है। इसकी विशेषता ही निर्णय शक्ति है। निर्णय शक्ति द्वारा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। इस लोगों ने अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन साइलेंस की शक्ति है। अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। अव्यक्त इशारा पुरुषार्थ की स्पीड को ढीला करने वाली मुख्य बात है अपनी बीती हुई बातें या दूसरों की बीती हुई बातों को चिंतन में लाना, अपने चित्त में रखना। इसलिए प्रतिज्ञा करो, पुरानी बीती हुई बातों को कभी भी स्मृति में नहीं लाएंगे। बीती हुई बातें ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुराने कोई जन्म की बात है। अब पुरुषार्थ की स्पीड तभी तेज होगी जब बीती बातों को बिंदु लगा देंगे। आज हम याद करेंगे, मुझे साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करना है। मैं शांत आत्मा हूँ। अपने स्वधर्म में स्थित हो जाएं। महसूस करें साइलेंस पावर कितनी बड़ी पावर है। इस पावर से मेरे सब मानसिक रोग समाप्त हो रहे हैं। मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हूं। जहां स्वधर्म है, साइलेंस पावर है, वहां मन की अशांति, रोग, शोक सब समाप्त हो जाते हैं। बाबा जो साइलेंस का भंडार है, उससे शांति की तरंगे ले। शांति की तरंगों में बहुत
ताकत दें। बाबा से किरणें लें, वायदा करें, मेरे तो केवल आप ही हो, मैं आपका। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर खूब बल भरे अपने आप में। देखें साइलेंस पावर से सब कमजोरियां समाप्त। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।